नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम न्यूज। इजराइल में जो युद्ध चल रहा है, जिसमें अब तक इजराइल और फिलिस्तीन के 1600 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह पर जा रहे हैं, शेल्टर ले रहे हैं, लेकिन अभी भी हमास के लोगों ने उन पर अटैक करना नहीं छोड़ा है। इजराइल की मीडिया के मुताबिक इजराइल की सेना ने घोषणा की है कि उन्होंने कब्जा कर लिया है गाजा के बॉर्डर पर। उन्होंने बताया कि वहां से हमास के लोगों को भगा दिया गया है, उस बॉर्डर पर कब्जा कर लिया गया है। ये इजराइल की मीडिया ने खबर दी है। दूसरी तरफ हमास के हमले में थाईलैंड में अब तक 18 लोगों की जान चली गई, यानी कि हमास के आतंकवादियों ने थाईलैंड के 18 लोगों की जान ले ली है। कल इजराइल के रक्षा मंत्री ने पूरी गाजा पट्टी पर कब्जा करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद पूरी रात वहां पर इजराइल के सैनिक लगे हुए थे, जिसके बाद उन्होंने ये बताया कि गाजा पट्टी पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। दूसरी तरफ यंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि हमास के आतंकवादियों ने ये हमला कर सबसे बड़ी भूल की है। उन्होंने कहा कि जो उनके दुश्मन हैं, इजराइल के जो दुश्मन हैं, वो दशकों तक याद रखेंगे, वो इस तरीके से बदला लेंगे जो हमास के आतंकवादियों ने उनके लोगों पर अत्याचार किया है। अगला अपडेट जो सामने आया उसमें यह है कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में अब यूएन से एक संयुक्त बयान सामने आया है। व्हाइट हाउस से एक बयान सामने आया है जिसमें फ्रांस, अमेरिका, इटली, जर्मनी और यूके ने पूरी तरह से इजराइल का समर्थन करने की बात कही है। इसके बाद संगठन हिजबुल्लाह ने अमेरिका को चेतावनी दी है। उसने धमकाया है कि अमेरिका अगर इसमें दखल देगा तो वो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के कुछ ऐसे इलाकों पर हमला बोल देंगे। ऐसी चुनौती, ऐसी धमकी हमास के लोगों ने दी है अमेरिका को। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन यूक्रेन नहीं है, वो दोबारा से पलटवार करेगा। हमास ने दावा किया है कि उन्होंने 150 लोगों को इसमें बंदी बनाया हुआ है, जिन्हें वो शील्ड की तरह से यूज़ करेगा अगर उन पर और हमला किया गया तो, या कोई भी देश अगर इसमें दखल अंदाजी देगा तो वो खुले तौर पर चेतावनी दे रहे हैं। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने बताया कि बंधकों में महिलाएं, बच्चे और कई परिवार शामिल हैं। अगला बड़ा अपडेट जो सामने आया है वो ये है कि इस पूरे अटैक के पीछे जो मास्टरमाइंड है, जिसका नाम अभी सामने आया, उसका नाम है मोहम्मद दैफ। ये 2014 में जब इसकी बीवी और बच्चे हमले में मारे गए थे, इसके बाद ये जेल गया था। जेल से निकलने के बाद इसने आतंकवादी संगठन हमास को ज्वाइन किया और उसके बाद ये लगातार लोगों को निशाना बना रहा है। अमेरिका ने इसे आतंकवादी की सूची में इसका नाम डाला था, जेल भी गया था, लेकिन अभी तक ये फरार घूम रहा है जब से ये जेल से बाहर निकला है। इसे इस पूरे खेल का, यानी पूरे अटैक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, यानी कि जो 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे गए थे इजराइल के ऊपर, उसका मास्टरमाइंड इसे बताया जा रहा है, यानी कि इसने पूरा ये प्लान किया था कि इजराइल पर कब और कैसे ये रॉकेट दागने हैं। अगला अपडेट जो सामने आया उसमें हम ये बताएंगे कि कौन सा देश किसे सपोर्ट कर रहा है। इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग के बाद अब पश्चिमी देश इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं अरब देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। इसी के साथ चीन और मिस्र जैसे कुछ देश न्यूट्रल है, ना ही वो इजराइल के साथ है, ना ही वो फिलिस्तीन के साथ है या फिर हमास के साथ है। इसी के बाद अमेरिका मीडिया ने हमास और हिजबुल्लाह के सीनियर अधिकारियों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान के सुरक्षा अधिकारियों ने इजराइल पर हमले की प्लानिंग में हमास की मदद की थी। इसके बाद उन्होंने 2 अक्टूबर को बेरूत में एक बैठक में हमले के लिए हरी झंडी दे दी थी। 7 अक्टूबर को इजराइल में जब धमाका हुआ था, उसके बाद ईरान से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर लोग जश्न मना रहे थे, पटाखे चला रहे थे, लेकिन ईरान ने खास तौर पर ये सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने कोई हरी झंडी नहीं दिखाई है, इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन कई रिपोर्ट्स ऐसी भी सामने आई है जिसमें ये पता चला है कि ईरान का हाथ इसके पीछे था, उन्होंने इसकी रजामंदी दी थी। इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है वो कई दूसरे देशों में भी दिखाई दे रही है, यानी कि उसका असर कई दूसरे देशों में दिखाई दे रहा है। यानी कि इजराइल के समर्थक और फिलिस्तीन के समर्थक आपस में लड़ रहे हैं। कई देशों की ये रिपोर्ट सामने आई है जहां पर ऐसे समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं, वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा इजराइल के दूतावास के बाहर भी कई लोग, यानी कि हमास के जो लोग हैं जो उसे समर्थन दे रहे हैं, वो लोग भी दूतावास के सामने आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ वहां पर
कई पुलिस फोर्स भी बढ़ा दी गई है ताकि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो इन देशों पर असर करे या फिर वहाँ जो लोग मौजूद हैं उन पर कोई भी ऐसी चीज़ हो या कोई भी अटैक ये समर्थन कर पाए। इसी के साथ यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि जो भी लोग हमास के लोगों का समर्थन कर रहे हैं उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं दूतावास के बाहर, जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं या फिर हमास संगठन का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया जा सकता है। इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे इजराइल की या फिलिस्तीन की कोई भी अपडेट सामने आएगी, हमास संगठन की कोई भी अपडेट सामने आएगी, वो क्राइम तक आपको देता रहेगा।